संकट के समय विपरीत परिस्थितियों में सृष्टि के एकमात्र दिखाई देने वाले भगवान भुवन भास्कर के इस आदित्य स्तोत्र का पाठ करने से विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। ओम रश्मिमते हृदयाय नमः। ओम समुद्यते शीर्षे स्वाहा। ओम देवासुर नमस्कृताय शिखाय वसट। ओम विवस्वते कवचाय हूम। ओम भास्कराय नेत्राय वोषट। ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट। इस प्रकार न्यास करके गायत्री मंत्र से भगवान सूर्य का ध्यान और नमस्कार करना चाहिए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्पश्चात आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और उसके श्लोकों का अर्थ इस प्रकार है। श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि जो युद्ध देखने के लिए देवताओं के साथ आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान है। यह नित्य उदय होने वाले समुद्यन है। देवताओं और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मिमते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन 6 नाम मंत्रों द्वारा इनका पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि और अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवताओं और असुरों से संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले और प्रभा के पुत्र हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गभस्तिमान, सुवर्ण सदस्य, भानु, हिरण्यता, दिवाकर, हरिध्वस्त, सहस्त्रार्ची, सप्त सप्ती, मरीचिमान, तिमिरो, मंथन, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, अहस्तकर, रवि, अग्निगर्भ, अदितिपुत्र, शंख, शिशिर, नाशन, व्योमनाथ, तमोभेदी, ऋक, यजु और सामवेद के पारगामी, धन, वृष्टि, अपामित्र, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी मंडली, मृत्यु, भूरे रंग वाले, सबको ताप देने वाले, कवि, त्रिकालदर्शी, विश्व, महातेजस्वी, लाल रक्त वाले, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादश आत्मा है। इन सभी नाम से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्वगिरी उदयांचल और पश्चिम गिरी अस्तांचल के रूप में आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी और दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप और विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बार बार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। उग्र वीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता और शीत के निवारक और शत्रु के भय का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा है। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं।
यही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाला फल है। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल को यही है। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती है उन सबका फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में अथवा अन्य किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करके तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, इस प्रकार इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का सुख दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम तेजस्वी पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष बाण उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचराज रावण